नहीं, वो तुमने उसकी प्रैक्टिस की है कुछ समय तक। अब प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना कोई भी चीज, मुसीबत कहाँ होती है कि हम जो भी कांटा उपयोग करते हैं ना कांटे को निकालने के लिए, तो वो कांटा भी कभी कभी बाधा बन जाता है अगर समझ ना रहे तो, अगर होश ना रहे तो वो समझ में नहीं आती वो बात। अब तुम निश्चित ही किसी प्रक्रिया के माध्यम से, किसी विधि के माध्यम से, कोई भी विधि हो सकती है, श्वास की विधि हो सकती है और कोई विधि हो सकती है, कोई भी विधि के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं। अब होता क्या है कि उस विधि की भी एक आदत बनने लगती है। असली होश तो वहां रखना है कि ये आदत कल उठ के बाधा ना बने। तो जैसे जैसे तुम किसी विधि पर भी निर्भर नहीं रहोगे या करने की सारी कंडीशनिंग तोड़ने लगोगे, तब जाते जाते वो जो करने की जो आदत थी ना वो रुकावट डालती है कुछ समय तक। ये वही फेस चल रहा है, ख्याल में आ रहा है? तुमने जो प्रयोग बार बार किया है तो उसकी भी तो आदत बनेगी ना, अचेतन में उसकी भी तो कुछ ना कुछ छाप गिरेगी ना। अचेतन उस आदत से तो बनेगा ना कि तुम्हें कुछ ना कुछ, जैसे पहले एक स्वभाव था कि बाहर ही भटकना था, विचार से बाहर ले जाते थे, कृत्यों में ले जाते थे, तो बाहर भटकते रहते थे, उसकी भी आदत थी। अब तुमने रोज रोज ध्यान के माध्यम से बैठकर अपनी आती जाती श्वास को रोज देखा, तुम्हारा संकल्प मजबूत था, घना था, बैठकर तुमने उस प्रैक्टिस को घना किया, बार बार किया, तो उसकी वजह से वो जो बाहर चेतना जा रही थी ना उसको तो तुमने रोक लिया। लेकिन अब ये रोकने की जो प्रक्रिया थी ना तुम्हारी, वो भी तो रोज रोज की ना कुछ समय तक, तो वो भी आदत का हिस्सा बनती है। अब होता क्या है कि जब समय आता है कि बिना बैठे भी जब सहज ध्यान घट सकता था, उस समय वो बैठने की आदत बेचैन करती है। ख्याल में आ रहा है? कॉफी छोड़ने के लिए तुमने चाय ली, तो चाय भी इतनी आसानी से नहीं छूटेगी, उसको भी छोड़ना पड़ता है, उसके भी परे जाना पड़ता है। इसलिए जो जो चीज तुम उपयोग में लाते हो, जो जो जिस जिस कांटे का तुम उपयोग करते हो, वो हर कांटा एक ना एक दिन तुम्हारी रुकावट बनता है। साधक ये चीज समझ ही नहीं पाता है। मैं ज्यादातर साधकों में यही उलझन पाता हूं, यही रुकते हैं वो देख ही नहीं पाता है कि कल तक जो दवाई का काम कर रहा था आज जहर का काम कर रहा है, वो उसकी समझ में ही नहीं आता। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, वो सहजता नहीं आ रही है कि मैं बस बिना बैठे भी उस ध्यान को उपलब्ध हो जाऊं, बिना किए भी उस ध्यान को उपलब्ध हो जाऊं, क्योंकि वो बैठने की आदत भी बन गई। तो धीरे धीरे उससे भी निजात पानी पड़ेगी। वो बाधा बनती है, मतलब बैठने की कंडीशनिंग बन गई है। तुम्हारे मन ने, अचेतन मन ने एक बात को भीतर दोहरा दोहरा कर गांठ बांध ली है कि मैं बैठूंगा, आंखें बंद करूंगा, बाहर शोरगुल नहीं होगा, श्वास को ऊपर नीचे आती जाती देखते रहूंगा, तब मैं शांत होऊंगा। एसोसिएट हो गया है। वो पावलव की कहानी सुनी है ना, उसने कई बार बताई है, घंटी, रोटी और कुत्ता, सुना है ना, कि वो पहले रोटी और घंटी दोनों साथ में बजती थी, तो कुत्ते के मुंह से लाल टपकती थी।
अब रोटी हटा दी, सिर्फ घंटी बज रही है, लेकिन वो एसोसिएट हो गई। कुत्ते के मन ने एक बात स्वीकार कर ली कि घंटी का और रोटी का कुछ संबंध है। समझ रहे हो? तुम्हारे मन ने भी ये स्वीकार कर लिया कि बैठने का, आंखें बंद करने का, श्वास को देखने का और ध्यान का कोई संबंध है। हालांकि तुम्हें बैठना इसलिए दिया गया, तुम्हें श्वास को ऊपर नीचे देखने को इसलिए दिया गया ताकि तुम्हारी चेतना वहां केंद्रित हो जाए और बाहर की सारी पकड़ों से छूट जाए, बाहर की कंडीशनिंगों से छूट जाए। वो उसलिए दिया गया था। ख्याल में आ रहा है? लेकिन अब वो तो छूट गई, बाहर की कंडीशनिंग तो छूट गई, लेकिन अब घंटी का क्या? अब बिना घंटी तो लाड़ ही नहीं आएगी, बिना बैठे तो ध्यान ही नहीं आएगा। तब तो घंटी के गुलाम हो गए तुम। मतलब कोई घंटी छीन लेगा तो बात खत्म। ये नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे घंटी को भी तिरोहित करना है, उस आदत को भी बाहर निकालना है, उस कंडीशनिंग को भी बाहर निकालना है, सहज हो जाना है। इसलिए आखिरी जो अवस्था है ना, वो सहजता की है। जब तक तुम सहज ना हो जाओ तब तक बात पूरी नहीं होती। तो ध्यानी को एक दिन सहजता में लौटना पड़ता है, फिर से लौटना पड़ता है। बस वहां ध्यानी का अहंकार, ध्यानी की थोड़ी नासमझी बाधा बनती है। मन कहता है, अरे सहजता से कोई थोड़ी ध्यानी बन सकता है, मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। ध्यान को वो ऊपर रखता है, वो अहंकार का हिस्सा बन जाता है। तुम ध्यानी बन गए। अब मैं तुम्हें ध्यानी से छुड़वा रहा हूं। भाई अब ध्यानी नहीं होना है। अब विभूति कुमार को बस ये ध्यानी पद छोड़ना है। पहले संसारी थे, दुकानदार थे, अब वो ध्यानी हो गए। अब वो ध्यानी होना बाधा बन रहा है, वो सहजता वापस नहीं लौट रही। फिर से दुकानदार होना पड़ेगा, फिर से सहजग्रस्त होना पड़ेगा, फिर से नाकुच होना पड़ेगा। तब तक बात पूरी नहीं होगी। ख्याल में आ रहा है ना? जी भगवान। जैसे मैं भगवान ये कल से जैसे आज की जो बात हो रही है, सहजता जैसे लग रहा है कि आज की ज्यादा सहज, तो ये सहजता क्या, ये धीरे 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 फिर वो पूर्ण सहज जो बात की बात होती है, आज काफी मतलब ध्यान के बाद भी काफी सहज, मतलब कल बिल्कुल आएगी आएगी, बिल्कुल वो सहजता बढ़ती जाएगी। तुम्हारी पकड़, मन खेल करेगा बीच बीच में। अरे कहां 2 घंटा आलतू फालतू टाइम पे बिगाड़ रहे हो? बैठो आंखें बंद करके, उसका सदुपयोग करो, समय का उपयोग करो। मन ऐसा खेल करेगा? मन तो वही चाहता है कि तुम उस खेल में फंस जाओ, तुम ध्यान के भी कर्ता बन जाओ, वीडियो के भी कर्ता बन जाओ। मन यही तो चाह रहा है। ख्याल में आ रहा है? सहजता तुम्हें ध्यानी भी नहीं रहने देगा, इस बात को समझो। ध्यानी तुम्हें संसारी से मुक्त करता है, उठाता है ऊपर, आध्यात्मिक बना देता है। लेकिन सहजता उसके आगे का कदम है। वो तुम्हें ध्यानी भी नहीं रहने देगा, वो तुम्हें आध्यात्मिक भी नहीं रहने देगा। तुम उसके पार चले जाओ। और सारे समाधिस्थ व्यक्ति सहज और सहजता में जीते। इस बात को हमेशा समझ लेना। कोई भी समाधिस्थ व्यक्ति ध्यानी नहीं हो सकता। कोई समाधिस्थ व्यक्ति ये घोषणा करे कि मैं ध्यानी हूं, तो उसकी समाधि में कहीं गलती है, कहीं नासमझी है। वो सहज होगा,
वो सरल होगा, वो सहज स्वीकार में होगा। बैठने मिला तो बैठेगा, नहीं मिला, अस्तित्व ने मौका नहीं दिया, परिस्थिति खड़ी ना हुई ऐसी, तो उसके लिए भी वो राजी है। बेचैनी ना आएगी कि मैं बैठू ही, ये सारी बेचैनी चली जाएगी। समझ में आया ना? जी भगवान, जैसे भीतर भगवान सुखी सघन जो हो रही है, उसी के साथ सहजता भी जैसे लग रहा है तो बढ़ते जा रही है, ज्यादा सहज हो रहा है। सुखी सघन भीतर भगवान जैसे जैसे सघन हो रही है, तो सहज भी वैसे ही। तुम्हारी सहजता की खबर तुमसे अधिक आसपास वालों को पड़ेगी, तुम्हें नहीं पड़ेगी। इस बात को समझो। तुम इस भ्रांति में मत रहो कि मैं सहजता को भी समझ लूंगा या देख लूंगा या उसका एनालिसिस कर लूंगा। तुम करोगे, तुम्हारा ही एनालिसिस करोगे, वो मन ही करेगा खेल सारा। हाँ, तुम्हारी पत्नी कहेगी कुछ भी हो, तुम्हारे में अंतर पड़ गया है। इतनी सहजता, इतना स्वीकार भाव पहले तो था नहीं। वो पत्नी कह सकती है, आस पड़ोस के लोग कह सकते हैं, जो भी आसपास है वो लोग कह सकते हैं। तुम कैसे खबर दोगे? तुम तो खो रहे हो। खोने वाला खबर कैसे देगा? तुम तो मर रहे हो, मरने वाला खबर कैसे देगा कि वो सहजता बढ़ रही है? वो तो आसपास के लोगों को उसकी भनक मिलेगी। अब फूल खिलेगा तो आसपास वालों को थोड़ी सुगंध मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, वो तुम्हें जरूर से खबर देगी कुछ है। अभी तुम कुछ अलग हो, अनूठे हो, कुछ बात है तुम्हें, उसकी प्रतीक्षा करो। ठीक, प्रणाम भगवान।